पाकिस्तान का आर्थिक संकट दिन ब दिन गहराता जा रहा है। पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है। एक मुश्किल पर काबू पाते हैं तो दूसरी शुरू हो जाती है। अब बढ़ते आर्थिक संकट की आग में घी का काम किया है पाकिस्तानी रुपए की रिकॉर्ड गिरावट ने। गुरुवार को $1 के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया 255 पर जाकर रुका, जो अब तक का इसका सबसे निचला स्तर है। आखिर एक दिन में ऐसा क्या हो गया कि जिससे पाकिस्तानी रुपया इतनी तेजी से नीचे आया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पाकिस्तानी रुपए में ये गिरावट सरकार द्वारा विनिमय दर पर अपनी पकड़ ढीली करने के बाद आई है। पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने यह काम IMF की शर्त मानकर किया है। उसने अपने रुपए को खुले बाजार की कीमत के हिसाब से मुक्त छोड़ दिया है। इससे पहले पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद इशाक डार ने $1 की कीमत को करीब 231 रुपए पर कृत्रिम तरीके से रोक रखा था। मतलब सरकार ने अपने हिसाब से रुपए को एक फिक्स प्राइस पर सेट कर दिया था, जिससे कि दुनिया में उसकी बेइज्जती ना हो, उसकी भद्द ना पिटे। लेकिन इसमें एक बड़ी दिक्कत आ रही थी। वह दिक्कत थी सरकारी खजाने में डॉलर की कम होती आवक। मतलब चूंकि सरकार ने रुपए की कीमत को अपनी तरफ से रोक रखा था, इससे नुकसान ये हो रहा था कि डॉलर एक्सचेंज के लिए व्यापारी सरकारी बैंक में ना आकर खुले बाजार में जा रहे थे। इससे व्यापारियों को डॉलर की ऊंची कीमत मिल रही थी, लेकिन पाकिस्तान के सरकारी खजाने में डॉलर कम हो रहे थे। आर्थिक जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार $4.34 बिलियन का ही रह गया है, जो लगभग खाली होने जैसा है। आपको बता दें कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 6 जनवरी को खत्म होते वाले हफ्ते में तकरीबन $561 बिलियन था। इसके अलावा पाकिस्तान में रोज़मर्रा की चीज़ें भी काफ़ी महंगी हो रही हैं। लोगों को आटे जैसी चीज़ के लिए जान की बाजी लगानी पड़ रही है। इन हालातों में पाकिस्तान ने मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का रुख किया था। IMF ने पैसे देने में नानुकुर की और अगली किस्त जारी करने के लिए पाकिस्तान के सामने मुख्य तौर पर 3 शर्तें रखी। ये तीनों ही शर्तें पाकिस्तान की जनता की मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं। इसमें पहली शर्त डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए की कीमत को बाजार पर छोड़ देना। इसे पाकिस्तान सरकार ने मान लिया है। इसके अलावा IMF की दूसरी शर्त है गैस, बिजली और डीजल पर दी जा रही सब्सिडी को खत्म करने की। इससे इन चीज़ों की कीमत बेतहाशा बढ़ेगी और जनता में सरकार को लेकर नाराज़गी भी बढ़ेगी। लेकिन पाकिस्तानी सरकार को ना चाहते हुए भी ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। तीसरी शर्त है पाकिस्तान सरकार राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए नए टैक्स लगाए। मतलब सरकार अपना रेवेन्यू बढ़ाए, नए टैक्स लगाए, जो टैक्स लगे हैं उनको बढ़ाए। पाकिस्तान के आर्थिक मामलों के जानकार भी बताते हैं कि राजनीतिक तौर पर फैसला शहबाज शरीफ सरकार के लिए अलोकप्रिय साबित होगा, लेकिन ऐसा फैसला लेने के अलावा फिलहाल उनके पास कोई चारा नहीं है। अब उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान में जल्द ही एक मिनी बजट लाया जाएगा। इन सब फैसलों के बाद पाकिस्तान में जब मिनी बजट आएगा, तब उनमें ये सारे फैसले इम्प्लीमेंट किए जाएंगे और इसके बाद IMF पाकिस्तान को एक लेटर ऑफ कंफर्ट जारी कर देगा। मतलब IMF अपनी तरफ से ये पुष्टि कर देगा कि ठीक है, हम अब आपको पैसा देने को तैयार हैं। इस लेटर ऑफ कंफर्ट के बाद IMF से पाकिस्तान को $1.66 बिलियन की मदद मिल जाएगी। ये लेटर ऑफ कंफर्ट मिलना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, न सिर्फ IMF के लिहाज से बल्कि बाकी और लिहाज से भी। इसके आधार पर ही पाकिस्तान चीन और सऊदी अरब जैसे दोस्त देशों के पास कर्ज मांगने जा सकेगा। बता दें कि पाकिस्तान के बुरे हालात को देखते हुए उसके दोस्त देशों ने भी कर्ज देने से मना कर दिया था। अब पाकिस्तान को इस लेटर का इंतजार है, जिसके आधार पर वह चीन समेत तमाम देनदार देशों के पास अपने कर्जे का रिन्यूअल करा सकेगा। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही न्यूज़ नेशन का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।